अन्य दलित समाज जिन्होंने बहुत समर्थन दिया उनके घर ज्यादा गिराए जा रहे हैं। देखिए, डिक्टेटरशिप का दौर चल रहा है और ख़ास तौर से जो बीजेपी के वोटर नहीं हैं उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। उस पर सबसे ज़्यादा टारगेट पर मुस्लिम हैं। उनके घरों को पर बुलडोज़र चलाना बहुत आसान हो जाता है। छोटा मोटा क्राइम करने पर भी बुलडोज़र चला दिया जाता है। फिर उसके बाद दलित है, पिछड़े हैं और बिहार में वास्तव में जो कहा जाता है कि पासवान समाज के वोट ज़्यादातर एनडीए को जाते हैं। एनडीए को गया, ऐसा भी नहीं है। इस बार चीटिंग हुई है तो इसलिए पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन जो मेरी सूचना है कि पासवान समाज भी काफ़ी बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को दिया था। लेकिन जो जाति के नेता हैं, पासवान समाज के नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो पासवान समाज को और दलित समाज को और जो भी जनतांत्रिक लोग हैं सबको मिलकर के उनका पर्दाफाश करना चाहिए कि जो इस सरकार के को लाने में मदद किया है, जो इस सरकार के हिस्सा है। क्या ईवीएम जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? ईवीएम के खिलाफ लड़ाई है, बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग की गई है, एसआईआर चोरी है जी। और ईवीएम का जो सोर्स कोड है उसके बारे में पूछा जा रहा है, नहीं सरकार बता रही है। तो सुन ही नहीं रही आपकी बात सरकार। तो भाई देखिए, एक बात है कि आप एक मीडिया कर्मी हैं, आप अपनी भूमिका अदा कर रहे हो। सवाल इस बात का है कि क्या जनतंत्र या बोलने की आज़ादी केवल नेताओं के लिए ही चाहिए क्या आम जनता के लिए नहीं चाहिए? आम जनता क्यों नहीं सड़क पर निकल रही है? उसकी भी तो जिम्मेदारी होती है। आदमी कुछ नहीं कर पाएगा तो अरे तेजस्वी यादव फेल हो गया, अरे राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, उसको भी तो करना चाहिए। जो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, कंट्रीज हैं लाइक यूरोप और अमेरिका में, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं अदा करती है। विपक्ष की भूमिका सबसे पहले जनता अदा करने। अब तो देख रहे हैं जो बड़े पद हैं, सबसे बड़ा पद, वहाँ के द्वारा जो है हिजाब खींचने की बात सामने आ रही, वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप मेरे सवाल को नहीं समझ पाए जी। वो एक अलग इशू है, इस इशू से उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। ये तो बेसिकली है। और एक ही लाइन में मैं कह देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी जो हैं वो मानसिक रूप से पूरी फिट नहीं है, तो अनफिट व्यक्ति। तो फिर जीत कैसे जाते हैं सर? तो जीता तो यहाँ जीता क्या ये जीता यहाँ पर जीत क्या कामों के आधार पर हो रहा है? झूठ और प्रोपेगेंडा, हिंदू और मुस्लिम, क्या काम के आधार पर, शिक्षा के आधार पर हो रहा है? ऐसा आधार है ही नहीं। तो अब जनता को यही सहना पड़ेगा ना, बीजेपी जदयू को सहना पड़ेगा ना। जनता की भी जिम्मेदारी होती है ना। जनता को क्यों बख्शा जा रहा है? जनता क्या कर रही है? उनको भी तो नेतृत्व चाहिए। नेतृत्व क्या जनता जबरदस्ती घर से उठा ले? पहले जनता निकल के आती है, सब मोबाइल पर बैठे हुए हैं। नेतृत्व को हमेशा दोष दोगे, कभी नहीं हो पाएगा। कोई जादूगर नहीं होता। लोग 5 घंटे 6 घंटे अपने मोबाइल पर बैठे हुए हैं, घर से निकलना नहीं चाहते और बैठ करके वहीं से गाल बजाना कि नेता नहीं कर रहे हैं। तो जनता की भी जिम्मेदारी होती है। डेमोक्रेसी में सबकी जिम्मेदारी होती है। डेमोक्रेसी सबको चाहिए। आखिर कैसे रुकेगा ये बुलडोजर जो है? ये जब तक जन आंदोलन नहीं होगा नहीं रुकेगा। और इनकाउंटर भी होता जा रहा है। हाँ, जब तक जन आंदोलन नहीं होगा रुकेगा। जब वोट चोरी से सरकार बनेगी तो इनकाउंटर कैसे रुकेगा? तो ये सब है। आप लोग कुछ करेंगे इसके लिए आगे? हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, मैक्सिमम कर रहे हैं। ठीक है सर।